जय शिव। हमारा YouTube चैनल आपको हार्दिक रूप से इनवाइट करता है। परमात्मा हमारा कितना अच्छा है जिसने मनुष्य को बनाया है। मनुष्य को बनाकर उसने कोई गलती नहीं की है, उसने बहुत अच्छा किया है। देखो, हम इस संसार में आए हैं उसकी भक्ति करने के लिए, और ऐसी भक्ति की है हमने कि जिससे को परमात्मा हमें इतने निकटवर्ती से अपनी दया के सागर में शरण में हमको इस तरीके से बिठाए है कि कभी कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। उसने ज़िंदगी अनमोल दी है जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता है। परमात्मा ने हमें जीवन इतना अनमोल दिया है कि उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता है। बस हम अपने उस मार्ग पे नहीं जा पा रहे हैं जहाँ ईश्वर हमें अपने दृष्टि से हमारी दया के लिए कितना कुछ कर रहा है, हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। भक्ति के बिना जीवन को समझा नहीं जा सकता है। भक्ति के बिना अपने जीवन को समझा नहीं जा सकता है। और ये हमारे विचार सच्चे ही कह रहे हैं कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। दूसरा अगर हमारे जीवन में आता है तो वो कोई महान संत आकर के हमें उसकी तरफ ले जाने की दया करता है हम पे, और हमारे अंदर भाव विचार सत्य के देता है तो हम ज़रूर उसकी तरफ चल पड़ेंगे, वरना हमें वहाँ यहाँ चलाने वाला कोई नहीं है। और दूसरा क्या है, जब हम अपने सुख दुख को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो ईश्वर को कैसे समझ पाएंगे। हम आज देखते हैं अतिथि देवो भव, कितने सारे हमारे ग्रह पे आते रहते हैं, हम उन्हीं में नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा ईश्वर का रूप है। परमात्मा हमारे मन में बैठा है, परमात्मा हमारे आत्मा में बैठा है। यही तो सच्चा उसका प्रेम हमें इस बाहरी संसार के तमाम नियमों से अवगत करा रहा है। वो थल में भी दिखता है, वो जल में भी दिखता है, वो नभ में भी दिखता है और पृथ्वी पर भी दिखता है। बस हम उसको अंदर आत्मा से नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए वो हमें कहीं नहीं दिखता है। वो बातों से नहीं जाना जा सकता है, वो शब्द भी नहीं है जिसे हम उसको शब्द के द्वारा देख लें, समझ लें। अंदर से इच्छा जब कोई नहीं आपकी जागृत हो पाई है, तब तक ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं। हमने इंसानों को पहचानने की कोशिश नहीं की है, यही तो तरीका हमारा गलत हो गया है। अक्सर वो झूठे होते हैं जो हमें अपने शरीर तक ले जा रहे हैं और वो हमें ईश्वर के विषय में कुछ नहीं बता रहे हैं। आप में प्रेम तो है, लेकिन प्रेम कैसे किया जाए ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम को समझने के लिए एक अच्छे साधक की ज़रूरत है। समय वो आए हमारे जीवन में जो अच्छे साधकों से हम मिल सकें और उनसे पहचान कर सकें। यही हमारे जीवन का बहुत बड़ा बहुमूल्य तरीका जो हमें संतों के द्वारा बताया गया है। हम उसी तरीके पर जब जाएंगे तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर वो लोग झूठे हैं जो अपने शरीरों तक हमें लिए जा रहे हैं, शरीरों की पहचान करा रहे हैं। वो शरीर में जिस प्रकार से है उस प्रकार से बिल्कुल अवगत नहीं करा रहे हैं। आप में प्रेम तो है, लेकिन आप प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए किसी से प्रेम को कैसे समझा सकते हैं, प्रेम के विषय में कैसे जान सकते हैं। समय को देखकर प्रेम नहीं किया जा सकता है, समय को देखकर प्रेम नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई समय नहीं है। आपको प्रेम किसी भी समय हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। इस ज़िंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता है।
अगर अपने प्रेम को नहीं तुमने समझा है तो साथ को कैसे समझोगे तुम। जो आपसे कहता है कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जो आपसे ये कहता है कि हम आप का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो झूठ बोल रहा है। जब वो ईश्वर तरफ नहीं चल रहा है तो कभी भी तुम्हारा साथ और हाथ दोनों को छोड़ सकता है। और जब वो छोड़ देगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। उस दुख की भावना तुम्हारी यहाँ कोई नहीं समझेगा। हमारा तो यही ध्येय है आपसे, आप सभी लोगों से, कि साथ अच्छों का करो, जो कभी ना छोड़ें, ईश्वर तक ले जाएं तुम्हें। और इस प्रेम का जो हमारे अंदर उसने प्रेम में आकर जो उसने हमें ऐसे मोड़ पे ले जाकर हमें ईश्वर से अवगत कराया है, तो ये समझ लो तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आया है। वो सुख की भावना लेकर के तुम्हारे जीवन में आया है। ऐसे इंसान का हाथ कभी मत छोड़ो, वो तुम्हें ज़रूर मार्गदर्शन कराएगा ईश्वर का और ईश्वर तक ले जाएगा। देखो धर्म क्या है, धर्म यही तो है कि उसने तुम्हें ईश्वर तक ले गया और ईश्वर तक ले जाने के साथ साथ तुम्हें वहाँ से मुक्त करा दिया, इस संसार के तमाम उसूलों से दूर कर दिया। यहाँ भगवान तो सरल स्वभाव का है, वो भगवान सरल हृदय का है, भगवान सरलता से मिलने वालों में से है वो भगवान। हम उसको भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं, वरना उसको नहीं समझ सकते। सच ही तो कहते हैं हम, ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है, तुम पे बहुत बड़ा उपकार किया है उसने, इसलिए हमें ईश्वर की ओर जाना चाहिए, ईश्वर को समझना चाहिए। आज के सत विचार हमारे यहाँ तक हैं, आपको अवगत कराने के लिए। आगे जो हम आपको एपिसोड में भगवान के नए विचार आपको बताएंगे, वो आप नए एपिसोड में जाएंगे तो नए से नए विचार भगवान के विषय में मधुर वाणी से हमारे ज़रूर सुनेंगे। देखो अब सौंप दिया इसे जीवन का, अब सौंप दिया इसे जीवन का, सब भार आपके चरणों में, सब भार आपके चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में है, जीत हम आपके चरणों में है, जीत आपके चरणों में। भगवान को इस तरीके से अपने आप को जब समर्पित करोगे तो भगवान तुम्हारे पास आने में कोई देर नहीं करेंगे, वो ज़रूर आपके पास आएंगे, आपकी सारी बाधाएं दूर करेंगे। और आप लोग जहाँ तक कोशिश हो सके आप हमसे मिलने की कोशिश ज़रूर करें। आपके जितने रुके हुए काम हैं सब हम आपके भगवान के द्वारा बनवाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे शरीर को माने, नहीं, हमारे परमपिता परमेश्वर शिव हमारे सानिध्य में बैठे हैं, हम इनसे आपका परिचय कराएंगे, हम इनसे आपको ज़रूर मिलाएंगे। अगर आपको हमारे भगवान के सद्विचार अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। और हमारा शिव शक्ति शिव महिमा के नाम से चैनल है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें और यहाँ तक आने की कोशिश करें। जय शिव।